एक खूबसूरत छोटी के तल पर बसे एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। साधु का नाम स्वामी महात्मा जी था। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया था और आध्यात्मिकता का मार्ग चुना था। अपनी सरलता और ज्ञान के कारण ग्रामीण उनका बहुत सम्मान करते थे। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका नाम निर्मला था। निर्मला एक सुंदर लेकिन सरल महिला थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह खुद को गांव के बच्चों को पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में व्यस्त रखती थी। हालांकि अकेलेपन का दर्द उसके मन के किसी कोने में छिपा हुआ था। एक दिन निर्मला को अपनी गाय के लिए जड़ी बूटियां लाने के लिए जंगल जाना पड़ा। वह जंगल में एक गहरी जगह पर पहुंची जहां उसकी मुलाकात स्वामी महात्मा जी से हुई। वह उनकी सादगी और उनकी आंखों में झलकने वाली शांति से प्रभावित हुई। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनसे मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। महात्मा जी ने निर्मला को कुछ ध्यान तकनीकें सिखाईं और कहा कि अकेलापन ही अकेलेपन से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। यह केवल मन की एक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो पूरा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। समय बीतता गया और निर्मला अक्सर मार्गदर्शन पाने के लिए स्वामी जी के पास आने लगी। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ विकसित हो गई। धीरे धीरे निर्मला का झुकाव स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा। वह उनकी गहराई और करुणा में खुशी पाने लगी। स्वामी महात्मा जी, जिन्होंने सांसारिक रिश्तों से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली थी, ने भी निर्मला के स्नेह को महसूस किया। उनकी आंखों में एक अनकही भावना उभरी, लेकिन उनके भीतर एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। निर्मला की भक्ति अब धीरे धीरे एक गहरी भावना में बदल रही थी। वह उनकी कही हर बात को ध्यान से सुनती थी और उनका अनुसरण करती थी। स्वामी महात्मा जी भी निर्मला की सादगी और समर्पण से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, लेकिन वे इस भावना को अपने भीतर दबा रहे थे। एक दिन जब निर्मला स्वामी जी से मिलने शहर पहुंची तो उसने हिम्मत जुटाई और स्वामी जी से पूछा, क्या त्याग का मतलब हमेशा अकेले रहना होता है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए चुप रहे। यह सवाल उनके भीतर गूंजने लगा। उन्होंने कहा, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन में प्रेम वह है जिसमें त्याग है। रोग का उद्देश्य अलग है। मैंने संसार की इच्छाओं को त्याग कर आत्मा की शांति का मार्ग चुना है। निर्मला हल्की मुस्कान के साथ बोली, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलकर भी पाया जा सकता है। अकेलेपन और तपस्या में अंतर होता है। स्वामी जी, ये शब्द स्वामी महात्मा जी के भीतर गहरे उतर गए। वे इस दुविधा में उलझ गए कि क्या उनका मार्ग सही था या निर्मला के शब्द एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक बड़ी आपदा आ गई। एक बड़ी बाढ़ में कई घर बह गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। निर्मला ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में पूरी तरह से जुट गई। स्वामी महात्मा जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि निर्मला का प्रेम केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने खुद से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वास्तव में प्रेम त्याग से बड़ा है? क्या उन्होंने प्रेम को समझने में गलती की है? अब बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी थी। निर्मला ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से लोगों की मदद की। उसने जरूरतमंदों और बीमारों के लिए खुद भूखे रहकर भी भोजन की व्यवस्था की। स्वामी महात्मा जी ने निर्मला के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा और समझा कि निर्मला का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए करुणा का प्रतीक है। एक रात जब निर्मला थकी और घायल अवस्था में एक पौधे के नीचे बैठी थी तो स्वामी महात्मा जी उसके पास गए और कहा, निर्मला, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा रूप दिखाया है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। निर्मला ने थकी हुई आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर प्रेम किसी को शक्ति और दिशा देता है तो वह स्वयं तपस्या बन जाता है। इस क्षण स्वामी महात्मा जी का हृदय संघर्ष और शांति के बीच झूलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है? क्या यही प्रेम और सेवा मेरी तपस्या का उद्देश्य है? अगले दिन स्वामी महात्मा जी ने खुद को ग्रामीणों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया।
उन्होंने अपने पूजा स्थल को राहत शिविर में बदल दिया। निर्मला और स्वामी महात्मा जी ने एक साथ लोगों की सेवा की, लेकिन एक अनकही भावना अभी भी उनके भीतर रहस्यमय बनी हुई थी। बाढ़ का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग अपने जीवन को वापस सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे। इस मुश्किल समय में निर्मला और स्वामी महात्मा जी द्वारा मिलकर की गई सेवा से न केवल ग्रामीणों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ गया, बल्कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता भी विकसित होने लगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था, निर्मला स्वामी जी के ध्यान स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में अकेले चलूंगी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी से मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। अपने विचारों में डूबे हुए स्वामी महात्मा जी ने उसकी बात सुनी। उन्होंने निर्मला की ओर देखा और कहा, निर्मला, मैंने हमेशा प्रेम को एक बंधन माना और उससे दूर भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। तुम्हारे समर्पण और निस्वार्थता ने मेरे हृदय को छू लिया है। निर्मला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, यदि प्रेम त्याग में है तो मैं त्याग और सेवा के इस मार्ग पर आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। स्वामी महात्मा जी ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने स्वीकार किया कि निर्मला के साथ उनका बंधन केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का भी एक हिस्सा बन गया था। निर्मला और स्वामी महात्मा जी के बीच का रिश्ता अब गहरा हो गया था। निर्मला ने अपना मन और आत्मा पूरी तरह से स्वामी जी को समर्पित कर दिया था। स्वामी महात्मा जी ने उनकी वफादारी और स्नेह को समझते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनका रिश्ता न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि सांसारिक भी है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, स्वामी जी ने निर्मला को अपने पूजा स्थल पर बुलाया। उनके शब्दों में एक अजीब मिठास और आकर्षण था। उन्होंने कहा, निर्मला, हमारा रिश्ता केवल आत्मा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। निर्मला, जो पहले से ही उनके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर सकी। उसने इसे स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान का एक हिस्सा माना। उस रात दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता विकसित हुआ जिसने निर्मला के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे निर्मला के मन में कुछ सवाल उठने लगे। उसने देखा कि स्वामी महात्मा जी कई अन्य महिलाओं के भी बहुत करीब थे। वे उन्हें अकेले बुलाते थे और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर उन्हें अपने वश में कर लेते थे। एक दिन निर्मला अपनी जिज्ञासा को और नहीं रोक सकी। उसने एक वृद्ध महिला से बात की जो स्वामी महात्मा जी को सालों से जानती थी। वृद्ध महिला ने बताया कि स्वामी महात्मा जी एक धोखेबाज हैं। वे विधवाओं और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। वे उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। निर्मला का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने एक सच्चा संत और प्रेमी समझा था, वह केवल एक धोखेबाज था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद निर्मला ने खुद से वादा किया कि वह स्वामी महात्मा जी के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू कर दिया जो स्वामी जी द्वारा फंसाई गई थीं। उसने उन्हें अपनी कहानियां बताने के लिए प्रेरित किया। निर्मला पूरी तरह से बदल गई थी। उसने अपने दर्द और विश्वासघात को ताकत में बदलकर एक नया रास्ता अपनाया। उसने स्वामी महात्मा जी के शिकार हुई महिलाओं की कहानियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डर और शर्म के कारण कई महिलाएं शुरू में खुलकर बोलने में हिचकिचा रही थीं। निर्मला स्वामी महात्मा जी के पूजा स्थल पर गई और उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, स्वामी जी, आपने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया। आपने न केवल मुझे बल्कि कई निर्दोष महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। अब यह सब खत्म हो जाएगा। स्वामी महात्मा जी कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर अपनी पुरानी शैली में बोलने लगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, निर्मला, तुम भी उन महिलाओं में से एक हो जिन्होंने मुझ पर अपनी इच्छाएं थोपी। मैं सिर्फ एक साधु हूं जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार निर्मला उनके जाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से कहा, यह तुम्हारा आखिरी चाल है स्वामी जी। मैं अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने उजागर करूंगी। निर्मला ने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने पूरी सच्चाई बताई। उसने उन महिलाओं को भी लाने की कोशिश की जो स्वामी जी की धोखेबाजी का शिकार हुई थीं।
धीरे धीरे पूरे गांव को उनकी सच्चाई पता चलने लगी, लेकिन स्वामी महात्मा जी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने प्रभाव और चतुराई का इस्तेमाल यह साबित करने की कोशिश करने के लिए किया कि निर्मला झूठ बोल रही है। गांव के कुछ लोग अभी भी उनके साथ थे, जबकि कुछ निर्मला का समर्थन कर रहे थे। अब यह लड़ाई केवल निर्मला और स्वामी महात्मा जी के बीच नहीं थी, बल्कि यह न्याय और अन्याय के बीच एक संघर्ष बन गया था। निर्मला ने फैसला किया कि वह यह लड़ाई अंत तक लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वामी महात्मा जी, जो पहले निर्मला और कुछ अन्य महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते थे, अब अपनी योजनाओं को और भी चतुराई से लागू करने लगे। वे महिलाओं पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे वे गांव की सभी महिलाओं को अपने जाल में फंसाने लगे। हर महिला की स्थिति और भावनाओं को समझते हुए स्वामी जी उन्हें अपनी आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक समृद्धि का लालच देने लगे। कुछ महिलाएं जो अकेली थीं या जिन्होंने दुख झेले थे, उनकी बातों को सुनकर स्वामी महात्मा जी के करीब आ गईं। वे उन्हें आध्यात्मिक वादे देते थे ताकि वे उनके ज्ञान से जुड़ सकें और फिर धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास तोड़ सकें। स्वामी महात्मा जी की विधि बहुत ही कुशल थी। उन्होंने कभी भी अपने इरादे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए। वे गांव की महिलाओं को यह समझाने में लगे रहते थे कि वे उन्हें आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। अब ज्यादातर महिलाएं उनकी शरण में आ चुकी थीं। वे अपनी इच्छाओं का पालन कराने और उन्हें अपनी परतों में फंसाने के लिए नए तरीके अपनाते थे। निर्मला, जो पहले स्वामी महात्मा जी के खिलाफ खड़ी थी, अब अकेला महसूस कर रही थी। उसने देखा कि गांव की अधिकांश महिलाएं स्वामी जी के प्रभाव में आ गई हैं। वह जानती थी कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर स्वामी जी का जाल पूरी तरह से फैल गया तो उसे या किसी और को बचाना संभव नहीं होगा। एक दिन निर्मला ने एक योजना बनाई। उसने उन महिलाओं में से कुछ को इकट्ठा किया जिन्हें निर्मला ने स्वामी महात्मा जी के असली इरादे को समझना शुरू कर दिया था। उसने उन्हें समझाया कि स्वामी जी का असली इरादा अपने स्वार्थ के लिए उन्हें फंसाना है। निर्मला ने महिलाओं को चेतावनी दी कि अगर वे स्वामी जी के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होंगी तो वे उन्हें उनके जाल से बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन स्वामी महात्मा जी का प्रभाव इतना गहरा हो गया था कि कुछ महिलाएं निर्मला के खिलाफ हो गईं और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करने लगी। स्वामी जी ने निर्मला को पागल और भ्रमित घोषित कर दिया। उन्होंने अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किया और उन महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिया। स्वामी महात्मा जी की धूर्तता अब और भी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे उन्होंने हर महिला को अपने जाल में फंसा लिया और उनका विश्वास जीत लिया। उन्होंने आकर्षक बातों और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर हर महिला को अलग अलग तरीकों से अपने पास लाया। उन्होंने हर महिला को यह महसूस कराया कि वह ऐसा केवल उसकी देखभाल करने के लिए कर रहे हैं और यह सब एक उच्च उद्देश्य के लिए है। स्वामी जी उन्हें समझाते थे कि यह शारीरिक संबंध केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और यह उनकी आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक है। हालांकि स्वामी महात्मा जी की विधि बहुत ही गुप्त थी। महिलाओं ने कभी भी एक दूसरे को इस बारे में नहीं बताया। उनके मन में डर और शर्म थी और उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या स्वामी जी का व्यवहार सही है या नहीं। उन्होंने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि क्या उनका व्यक्तिगत अनुभव किसी और के अनुभव से अलग है। लेकिन किसी भी महिला ने अपनी कहानी किसी और के साथ साझा नहीं की। स्वामी महात्मा जी ने इस मानसिकता का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने जानबूझकर महिलाओं को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की ताकि वे कभी भी एक दूसरे को सच्चाई न बता सकें। उन्होंने हर महिला को खास महसूस कराया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह केवल उसके लिए है। इस बीच निर्मला और कुछ महिलाओं ने, जो अब तक स्वामी जी की सच्चाई को समझना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क करना शुरू कर दिया। निर्मला ने उन्हें समझाना शुरू किया कि स्वामी महात्मा जी ने सभी को भ्रमित कर दिया है और उनका असली उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना है। लेकिन स्वामी महात्मा जी, जो अपनी योजनाओं में बहुत माहिर थे, जल्द ही समझ गए कि कुछ महिलाएं उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं। उन्होंने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि वे निर्मला के साथ उनकी सच्चाई को उजागर न कर सकें। अब निर्मला ने फैसला कर लिया था कि वह स्वामी महात्मा जी की सच्चाई को सबके सामने लाएगी। धीरे धीरे गांव की महिलाओं ने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि स्वामी महात्मा जी ने सभी को भ्रमित कर दिया है
और उनका असली उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना है। महिलाओं ने भी स्वामी जी की वास्तविकता को समझना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ महिलाओं ने एक दूसरे के साथ अपनी सच्चाई साझा की। उन्हें पता चला कि स्वामी जी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे और उनके विश्वास का दुरुपयोग करते थे। इन महिलाओं ने धीरे धीरे निर्मला की मदद से स्वामी महात्मा जी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी समस्याओं और डर को एक साथ साझा किया और महसूस किया कि उनके भीतर एक शक्ति है जो उन्हें स्वामी जी के खिलाफ खड़े होने में मदद कर सकती है। स्वामी महात्मा जी, जिन्होंने अब तक अपने प्रभाव और चतुराई से सभी को नियंत्रित किया था, अचानक खुद को गिरते हुए महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि महिलाएं एक साथ आ रही हैं और उनकी वास्तविकता को उजागर करने के लिए तैयार हैं। इससे उन्हें पूरी तरह से झटका लगा और वे डर गए। स्वामी महात्मा जी ने अपनी धूर्तता को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब महिलाएं उन्हें अच्छी तरह से समझने लगी थीं। उन्होंने एक साथ गांव के मुखिया और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किया और स्वामी जी की सच्चाई को उजागर किया। गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग जो पहले उन्हें एक आदर्श और सच्चा संत मानते थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। निर्मला ने इस लड़ाई में महिलाओं का मार्गदर्शन किया। सभी महिलाओं ने एकजुट होकर स्वामी जी के कर्मों की सच्चाई गांव के मुखिया और पंचायत के सामने लाई। स्वामी महात्मा जी ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए पुराने हथकंडे अपनाने की कोशिश की। उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि वह एक योगी हैं और उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उत्थान है। लेकिन अब उनकी बातों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। गांव के मुखिया और अन्य लोग जो पहले स्वामी महात्मा जी के प्रति झुकाव रखते थे, अब उन्हें दोषी ठहराने लगे। कई महिलाओं ने, जिन्होंने पहले उनकी बातों से प्रभावित होकर उनकी गलतियों को अनदेखा कर दिया था, अब उनके खिलाफ खड़ी हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी महात्मा जी ने उनके साथ गलत किया था। स्वामी महात्मा जी का प्रभाव अब पूरी तरह से टूट चुका था। उनकी सच्चाई सामने आने के बाद न केवल गांव के लोगों को, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को भी उनकी वास्तविकता का पता चल गया। महिलाओं ने अपने अनुभवों और कहानियों के आधार पर स्वामी महात्मा जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। निर्मला और अन्य महिलाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी महिला इस तरह के शोषण का शिकार न हो। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। महिलाओं को अब अपनी आवाज उठाने का साहस मिला और वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए एकजुट हो रही थीं। महात्मा जी की शक्ति अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी और गांव में शांति और न्याय के एक नए युग की शुरुआत हुई। स्वामी महात्मा जी, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके थे, ने महसूस किया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी सच्चाई गांव में सामने आ गई थी और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने खुद को घिरा हुआ महसूस किया और फैसला किया कि उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। रात के अंधेरे में वह बिना किसी को बताए गांव से भाग गया। स्वामी महात्मा जी अब एक नई छिपने की जगह की तलाश में थे। उनकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर पड़ी। उस राज्य के राजा चंद्रसेन थे और उनका अपनी अदालत में बहुत सम्मान था। राजा चंद्रसेन के राज्य में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। स्वामी महात्मा जी ने सोचा कि यहां उन्हें अपनी पहचान फिर से बनाने का मौका मिल सकता है। राजा चंद्रसेन के राज्य में पहुंचने पर स्वामी महात्मा जी ने अपनी पहचान बदल ली। उन्होंने खुद को एक महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह एक पवित्र संत हैं जो अपनी साधना के लिए आए हैं। अपनी चतुराई के कारण राजा चंद्रसेन और उनकी अदालत के लोगों ने तुरंत उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। स्वामी महात्मा जी ने राजा से मुलाकात की और उन्हें अपने प्रभाव में लाने की योजना बनाई। उन्होंने राजा को बताना शुरू कर दिया कि वे उनके शिष्य हैं। वे राजा की मदद कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके राज्य में शांति और खुशी स्थापित कर सकते हैं। राजा चंद्रसेन, जो एक अच्छे शासक थे लेकिन अपने राज्य की समस्याओं को लेकर थोड़े चिंतित थे, स्वामी महात्मा जी से प्रभावित हो गए। स्वामी महात्मा जी ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और राजा की नजरों में खुद को एक गुरु के रूप में स्थापित करने लगे। लेकिन स्वामी महात्मा जी की सच्चाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद लोग धीरे धीरे सुनने लगे। राजा चंद्रसेन के राज्य में भी कुछ लोग थे जो स्वामी महात्मा जी की वास्तविकता को जानते थे। उन्होंने उन्हें उसके बारे में सावधान रहने की चेतावनी देना शुरू कर दिया, लेकिन स्वामी महात्मा जी ने अपनी चतुराई से उनकी आवाज दबा दी।
राजा चंद्रसेन और रानी के बीच एक अजीब दूरी थी। राजा चंद्रसेन, जो एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासक थे, रानी को लगता था कि उन्हें अपने पति का पूरा दिल और ध्यान नहीं मिल रहा है। राजा का अधिकांश समय राज्य के मामलों में बीतता था और रानी की कई इच्छाएं अनसुनी रह जाती थीं। रानी, जो पहले अपने पति के पास बहुत प्यार और समर्पण के साथ आई थी, अब महसूस करने लगी थी कि दरबार में उसकी स्थिति कम हो रही है। रानी ने सोचा कि अगर वह अपने पति के साथ राजा का ध्यान नहीं पा सकती है तो वह ऐसा करने में सक्षम होगी। यदि राजा उसे अपनी ओर आकर्षित करता है तो राज्य के मामलों में उसका प्रभाव भी बढ़ सकता है। रानी ने महसूस किया कि केवल पारंपरिक तरीके काम नहीं करेंगे और उसे कुछ ऐसा करना होगा जो राजा को उसकी ओर आकर्षित करे। यह सोचकर रानी ने स्वामी महात्मा जी से मिलने का फैसला किया। स्वामी महात्मा जी, जिन्होंने पहले ही राजा चंद्रसेन के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, रानी से मिले। उन्होंने खुद को एक महान और सिद्ध योगी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, मैं आपके दुहा को समझता हूं। इस राज्य और इसकी शांति तभी आएगी जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करेंगी। आप अपने पति के दिल में पूरी तरह से जगह बना सकती हैं। रानी ने स्वामी को बताया कि राजा की व्यस्तता और उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं चाहती हूं कि वह मुझ पर ध्यान दे और हमारे विवाह में सद्भाव हो। स्वामी महात्मा जी ने रानी को अपनी इच्छाओं और भावनाओं को एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी मदद से संभव हो सकता है। स्वामी महात्मा जी ने रानी को आश्वासन दिया कि वह राजा के दिल में जगह बनाने में उसकी मदद करेंगे और इसके लिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करेंगे। रानी ने स्वामी की बातों को सुना और फैसला किया कि वह ऐसा करेगी। वह स्वामी से मदद लेगी ताकि वह अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन रानी को नहीं पता था कि स्वामी महात्मा जी अपनी चालों से न केवल उसे बल्कि राजा को भी आकर्षित करने की योजना बना रहे हैं। स्वामी महात्मा जी ने रानी की कमजोरियों और इच्छाओं को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने देखा कि रानी के दिल में गहरा अकेलापन और प्यार की कमी है जिसे वह पूरा करना चाहती है। रानी की यह भावना स्वामी के लिए एक अवसर बन गई। स्वामी महात्मा जी ने अपनी चतुराई से रानी को और भी अधिक आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक दिन स्वामी महात्मा जी ने रानी से कहा, रानी, आपको राजा से वह प्यार और ध्यान नहीं मिल रहा है जो आप चाहती हैं। आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके दर्द को समझता हूं। वह प्यार जो आपको अपने पति से नहीं मिल सका, मैं आपको वह प्यार दे सकता हूं। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपके सभी दुखों को दूर करूंगा। रानी ने उन्हें ध्यान से सुना और उनके मन में एक हलचल मच गई। स्वामी महात्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे न केवल उन्हें राजा से ज्यादा प्यार और सम्मान दे सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन को फिर से हासिल करने में भी मदद करेंगे। स्वामी के शब्दों में कुछ ऐसा था। यह वही प्यार था जिसने रानी को आकर्षित किया। धीरे धीरे रानी ने स्वामी महात्मा जी को अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने के लिए एक समर्थन के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वामी महात्मा जी ने रानी को समझाया कि राजा का प्यार पाने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह खुद एक शक्तिशाली महिला बन सकती है और उसे वह प्यार मिलेगा जिसकी वह अपने जीवन में तलाश कर रही थी। स्वामी ने यह भी दावा किया कि यह प्यार एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसे इसका पालन करना चाहिए। रानी, जो अब पूरी तरह से स्वामी के शब्दों में उलझ गई थी, धीरे धीरे उनके चंगुल में आ गई। स्वामी ने उन्हें यह महसूस कराया कि राजा के पास शायद समय न हो, लेकिन वह हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। इस तरह स्वामी महात्मा जी ने रानी को अपनी ओर खींचा और दोनों के बीच एक नया बंधन बन गया। राजा चंद्रसेन, जो पहले से ही अपनी पत्नी रानी के बदलते व्यवहार और स्वामी महात्मा जी के प्रभाव को लेकर थोड़े हिचकिचा रहे थे, अब पूरी तरह से जाग गए थे और उन्हें एहसास होने लगा कि रानी और स्वामी महात्मा जी के बीच कुछ गड़बड़ हो सकती है। रानी और स्वामी महात्मा जी के बीच बढ़ते रिश्ते को देखकर राजा को शक हुआ और उन्होंने मामले की पूरी जांच करने का फैसला किया। एक रात रानी और स्वामी महात्मा जी अचानक महल से गायब हो गए। राजा ने अपनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि रानी और स्वामी महात्मा जी दोनों जंगल की ओर भाग गए हैं। यह सुनकर राजा को गहरा सदमा लगा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी, जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा करता था, ने उसे धोखा दिया है। राजा चंद्रसेन
जो अब बहुत क्रोधित थे, जंगल के लिए रवाना हो गए। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक थे। राजा चंद्रसेन ने स्वामी और रानी का पीछा किया। उन्होंने रास्ते में कई सवाल पूछे, लेकिन उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रानी वास्तव में स्वामी महात्मा जी के प्रभाव में आ गई थी, या उसने जानबूझकर यह रास्ता चुना था। जंगल पहुंचने के बाद राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी और स्वामी महात्मा जी को देखा। दोनों एक जगह बैठे थे और रानी के चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। स्वामी महात्मा जी, जिन्होंने अब राजा को देखा था, ने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित किया और कहा, राजा चंद्रसेन, आप हमसे बहुत दूर हैं। यह यात्रा, यह आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए नहीं है। आपकी पत्नी समझ गई है कि उसका असली मार्ग क्या है। राजा ने क्रोध में कहा, तुम्हारी सारी बातें अब स्पष्ट हो गई हैं। स्वामी, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। तुम अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ही लोगों का शोषण करते हो, और मेरी पत्नी रानी, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा? राजा चंद्रसेन के इन शब्दों को सुनकर रानी, जो अभी भी स्वामी महात्मा जी के प्रभाव में थी, चुप रही। स्वामी महात्मा जी रानी के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि राजा की सोच बहुत संकीर्ण है और वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन राजा चंद्रसेन ने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि यह सब एक धोखा है। उन्होंने स्वामी महात्मा जी को चुनौती दी और दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अंत में राजा चंद्रसेन ने अपनी शक्ति और बुद्धि से स्वामी महात्मा जी को पराजित किया और उसे जंगल से खदेड़ दिया। रानी, जो अब पूरी तरह से भ्रमित और शर्मिंदा महसूस कर रही थी, रानी राजा के पास आई और उनसे माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे समझाया कि विश्वास और प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। रानी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस घटना ने राजा और रानी के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ ला दिया। दोनों ने मिलकर अपने महल में एक नई शुरुआत की। स्वामी महात्मा जी के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और उनकी सच्चाई सभी के सामने लाई गई। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहां रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन बड़बड़ाया करता था। एक दिन वह अपने को नहीं रोक सका और उस वेश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे लाज नहीं आती पापिन? दिन रात पाप करती रहती है। मरने पर तेरी क्या गति होगी? सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान शिव से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी। बेबस उसे पेट के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहां कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता, एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वेश्या को बुलाया और कहा, पापिन, देख तेरे पापों का ढेर। यमराज के यहां तेरी क्या गति होगी? अब तो पाप छोड़। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी, न किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वेश्या को विष्णुदूत। तब सन्यासी ने गुस्से में आकर कहा, तुम कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे विष्णुदूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो? यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही है। वह वेश्या पापिन नहीं है, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है और तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में जप तप छोड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहां मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है, बाहरी दिखावे या दूसरों को उपदेश देने से नहीं। परनिंदा, छिद्रान्वेषण, दूसरे के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना, अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य। इसलिए हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए।
मित्रों, एक बार किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूलकर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा, एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां मत जाना। वहां विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है। चलो, कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा। कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, ये बाबा अब बचेंगे नहीं। किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि विषधर नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर कुंफकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुक गया और वो वहां से चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुद गईं। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया। तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मैं खुद यही चाहता हूं महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है। विषधर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हां, अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है। अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए। मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है। मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था। मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान न देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता
और वहां से खून बहने लगता। मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ न कहता और न कभी क्रोधित होता। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है। लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि विषधर कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर विषधर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। एक वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज लगाई, विषधर देखो मैं आया हूं। मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर न आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाहिए, और यह देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज यह मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान न हो, और फालतू में किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बार एक जंगल में एक बूढ़ी मां और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी मां काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी मां को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी मां ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम उस बूढ़ी मां को एक पुण्यात्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है। इसी जंगल में 4 लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही इनका काम था। यह लुटेरे इतने निर्दय थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वो रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बदलों की गर्जना के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी मां की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुंच गए। चारों लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे, और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी मां से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी एल मां ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी मां ने उनको पहचान लिया। वह 4 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी मां कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी मां ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी मां को यह भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वह चारों उसे और उसकी पोती को हानि ना पहुंचाए। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी मां ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी मां ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी मां ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी मां का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी मां की ऐसी बातें सुनकर सभी चारों लुटेरे ठाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे
इसलिए हमेशा पाप वाले काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी मां ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस कुटिया में वापस आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा, और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया, और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी मां की और उसकी पोती की। बूढ़ी मां के मन में डर आया कि वह चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी है, बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी ही थी, इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गति के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो चार पापी सलामत थे, पर जैसे ही वो उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए और भलाई के काम करने चाहिए। मित्रों, एक बार जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौए बैठे थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौए उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूं, मुझे आज रात यहां रहने दो। कौओं ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तू यहां से भाग जा।